यहाँ पे हमारे बीच में हनुमान बेनीवाल साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि जो डॉक्टर साहब का इंतकाल हुआ है, जो शहीद हुए हैं, वो एक किसान के बेटे हैं। जितने भी राजस्थान के अंदर एमएलए एमपी से, चाहे से वो कांग्रेस हो चाहे से बीजेपी का है, और अगर वो समाज का नहीं है तो वो हमारा नहीं है, वो हमारा। लोग ये कहते हैं कि इन्होंने सुसाइड करा, मगर ये सुसाइड नहीं है, ये मेंटली टॉर्चर किया हुआ हत्या है। डॉक्टर बनने में कम से कम 8 से 9 साल लगते हैं। पूरी जवानी डॉक्टरी बनने के अंदर दी जाती है, और जब बंदा डॉक्टर बन जाता है तो वो देश का एक एसेट कहलाता है, देश का एक एसेट कहलाता है। और इस एसओडी ने देश के नौजवान के ऊपर अत्याचार करके उसकी हत्या की है। लिहाजा हम इस सरकार से सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं कि उस एसओडी को गिरफ्तार किया जाए। अगर आप गिरफ्तार नहीं करना चाहते तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, उसको सस्पेंड किया जाए और उसके ऊपर कमेटी बैठाई जाए। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर साहब का इंतकाल हुआ है, जो शहीद हुए हैं, वो एक किसान के बेटे हैं। दूसरा, वो एक फौजी के बेटे भाई भी है, और उनके जो बच्चे हैं, जो उनके भतीजे हैं, वो भी फौज में है, और मैं भी एक फौजी रहा हूँ। लिहाजा हम फौजी लोग, हम डॉक्टर लोग, हम सब देश की रक्षा करने वाले लोग होते हैं। तो यह देश पे हमला हुआ है, जो हमारे डॉक्टर साहब के ऊपर अत्याचार हुआ है। मैं इस सरकार से साफ कह रहा हूँ, पर्ची सरकार से, ये पर्ची सरकार तू इंसाफ कर, और इंसाफ नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे। अब बहुत हो चुका, हम इसकी मुर्दाबाद नहीं कर सकते, ना ही हम इसको नालायक बोल सकते। ये तो बिल्कुल एकदम नाजायज है। नाजायज कैसे है? जो लोग एसआई के अंदर भर्ती कर आते पेपर लेकर के, वो नाजायज हुए कि नहीं हुए? इसी तरीके से ये पर्ची वाला भी नाजायज है। यही वजह है कि राजस्थान के अंदर लगातार हत्याएं हो रही है, रेप हो रहे, और टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है नौजवानों को। और आज राजस्थान का नौजवान बहुत बुरी तरीके से परेशान है। चाहे से आप अभी जेडीए महेश नगर के अंदर जाएंगे, वहां पे बच्चे भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं फर्स्ट ग्रेड टीचर के, भाई इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। फिर क्या हो रही है कि ये जो सरकार है, ये दिल्ली की गुलाम है, दिल्ली के गुलाम है। जब दिल्ली से कोई आएगा तो ये सरकार 72 किलोमीटर जाएगी और वहां पे फूल दस्ता देगी। गुलाम हुई नहीं हुई, गुलाम हुई नहीं हुई। इन गुलामों से राजस्थान को बचाना पड़ेगा, इन गुलामों से राजस्थान को बचाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर विश्नोई साहब के लिए कहना चाहूंगा कि ये वो जाबाज कौम के थे जो कभी सुसाइड नहीं कर सकती, लड़ती है, हक के लिए लड़ती है, देश के लिए लड़ती है, मगर इतना जबरदस्त टॉर्चर किया गया तो उनको अपनी जान देना पड़ी। मैं अपने जाट समाज से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस और बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर तुम अपने समाज को इंसाफ दिलाना चाहते हो तो यहाँ पे हमारे बीच में हनुमान बेनीवाल साहब बैठे हुए हैं, अभिमन्यु पुनिया बैठे हुए हैं, अनिल जी बैठे, और बहुत सारे सब के सब जितने भी हम ताकतवर हैं। मगर आप जितने भी राजस्थान के अंदर एमएलए एमपी से, चाहे से वो कांग्रेस हो चाहे से बीजेपी का है, और अगर वो समाज का नहीं है तो वो हमारा नहीं है, वो हमारा जोर से अरे हमारा है। जो समाज का नहीं, वो समाज का नहीं, समाज का नहीं। लिहाजा जितने भी आदर्श लोग हैं वो तभी हमारा सपोर्ट करेंगे जब हम अपनी समाज की ताकत दिखाएंगे। तो हमें इस प्लेटफॉर्म पे आना है, कल ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर इस मोर्चरी पे आइए जयपुर के अंदर, और अपनी ताकत बताइए, और इस पर्ची सरकार को उखाड़ के फेंकिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। डॉक्टर राकेश बिश्नोई को, डॉक्टर राकेश बिश्नोई को, डॉक्टर राकेश बिश्नोई को।